लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा सीट से बड़े बहुमत के साथ हम जीतेंगे इस बार। और केवल रोहतक ही नहीं, हरियाणा की 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर है। जो भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, पिछले 5 वर्ष उनको मौका मिला और मगर उन्होंने ना लोगों के बीच में पहुंचे, ना उन्होंने कोई कार्य किया। 2019 की जो एक हार थी, वो कहते हैं कि धोखा हुआ आपके साथ और बदला लिया। संविधान को तोड़ने की जो मंशा इन्होंने दिखाई है, तो भाजपा को देश के लोग बताना चाहते हैं कि आप 400 पार के नारे से संविधान को आप तोड़ना चाहते हैं। संविधान पे तो कोई आंच नहीं आने देगा। तोड़ेंगे तो लोग भाजपा घमंड को तोड़ने का काम करेंगे। हरियाणा में चुनावों में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। इसी बीच हर पार्टी अपने प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस से प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा भी पूरी तरह से प्रचार में लगे हुए हैं। वही बात अगर हुड्डा परिवार की जाए तो हरियाणा में खासकर रोहतक में हुड्डा परिवार का एक विशेष दबदबा देखने को मिलता है। वही रोहतक को हुड्डा का गढ़ भी कहा जाता है। चुनावों के प्रचार प्रसार के दौरान ही दीपेंद्र हुड्डा रोहतक पहुँचे और वहाँ के लोगों से बातचीत की, जहां लोगों का भी उन्हें भरपूर प्यार मिला। बता दें कि बुखार के बावजूद भी दीपेंद्र प्रचार में जुटे रहे। इसी के साथ डेली पोस्ट से खास बातचीत के दौरान चुनावों में कांग्रेस पार्टी से रखे जाने वाले विशेष मुद्दों पर भी उनके द्वारा चर्चा की गई। दीपेंद्र ने इसी बीच भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने 5 साल यहाँ पर सरकार चलाई, लेकिन ना तो वे लोगों के बीच पहुँचे और ना ही लोगों से बातचीत की और 5 साल में लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से जनता भी उनसे खुश नहीं है। आगे बात करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अपने सरकार के वक्त मैंने विकास के कार्यों पर ध्यान दिया और इसी बीच लोगों ने भी उन्हें और उनके आचरण को समझा है। उनके द्वारा ये दावा भी किया गया कि इस बार लोग कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे और जिताएंगे। हरियाणा में मतदान को कुछ ही दिन रह गए हैं, या ये कहें कि सिर्फ एक हफ्ता बचा है, तो ऐसे में अगर प्रचार और प्रसार की बात करें तो उसमें भी तेजी नजर आ रही है और अब हरियाणा में चुनावी माहौल नजर आ रहा है। तो ऐसे में हम पहुंचे हैं रोहतक, और रोहतक की अगर बात करें तो अपने आप में एक अहम सीट है, हॉट सीट है, और इस सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमेशा ही हुड्डा का गढ़ भी इसे कहा गया है। तो यहाँ से प्रत्याशी हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हालांकि इनकी तबीयत सही नहीं है, जो सुबह में पता लगा था कि सर को 103 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी सर प्रचार कर रहे हैं। क्या मोटिवेशन है सर, कैसे आप फील्ड में उतरे हैं और लोगों का प्यार आपको हमने भी देखा और बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा सीट से बड़े बहुमत के साथ हम जीतेंगे इस बार। और केवल रोहतक ही नहीं, हरियाणा की 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर है। मुद्दे क्या समझते हैं आप, आपको जो यहाँ समझ आए कि अरविंद शर्मा के रिपोर्ट कार्ड लोग दे रहे हैं, पहुंच रहे हैं आप? कई मुद्दे हैं। जहां तक एक मुद्दा देश में संवैधानिक ढांचे पे जो आक्रमण हो रहा है, तो देश के संविधान को बचाने का एक मुद्दा है। हरियाणा प्रदेश को विकास और उन्नति खुशहाली के रास्ते पे लाने का मुद्दा है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव भी अगले 2-3 महीने में हरियाणा के चुनाव भी होंगे और हरियाणा के चुनाव इतने नजदीक हैं कि उस चुनाव को इस चुनाव से अलग नहीं किया जा सकता। उसका इम्पैक्ट उस पर आ रहेगा और उसका इम्पैक्ट इस पे है। हरियाणा में लोग संपूर्णतः बदलाव चाहते हैं और मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और हर लोकसभा सीट पे अपने प्रत्याशियों के बीच में भी एक तुलनात्मक एक मुद्दा रहता ही है। जो जहां तक रोहतक की बात है, जो भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, पिछले 5 वर्ष उनको मौका मिला और मगर उन्होंने ना लोगों के बीच में पहुंचे, ना उन्होंने कोई कार्य किया। इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। अरविंद शर्मा जी से भी बातचीत हुई, उनका कहना है कि मोदी फैक्टर अभी भी है और 370 और राम मंदिर का जो ऐसे मुद्दे हैं जो लंबे समय से चल रहे थे, उन्होंने कहा हालांकि हम वोट नहीं मांग रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो हमने कहा है वो हमने किया है। नहीं तो वो तो चलो अपनी बात वो कहेंगे, लेकिन अपना काम बताएं। देखिए, वो अपना काम बताएं कि पिछले 5 साल तक वो हल्के में क्यों धन्यवादी दौरा करने का समय नहीं निकाल पाए, या उन्होंने कोई विकास कार्य हल्के में क्यों नहीं कराए। देखिए, किसी भी उम्मीदवार को आकलन करने के 2 पैमाने होते हैं, उसका काम और उसका आचरण। जब मुझे यहाँ से लोगों ने सांसद के रूप में अवसर दिया था पहले,
तो मैंने इस क्षेत्र को आगे लेके जाने के लिए जो काम किए थे लोगों को वो भी याद है, और मेरा आचरण भी इतने वर्षों का लोगों के बीच में है। और मुझे विश्वास है जब काम और आचरण की कसौटी पे लोग तोल के देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका निर्णय यही होगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देंगे। वहीं अगर बात दीपेंद्र के रोड शो की जाए तो लोगों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने दीपेंद्र हुड्डा को सपोर्ट करने का आश्वासन दिया। वहीं गांव में मौजूद औरतों ने भी दीपेंद्र को जिताकर देश के विकास करने की बात कही और पहलवानों ने भी पूरी तरह से दीपेंद्र को ही मतदान देने को कहा। तो हमने तो पहले कुछ मिला नहीं जी, बीजेपी सरकार आने के बाद जी, सरकार आने के बाद आज कुछ नहीं मिला जी। हुड्डा सरकार दी तो मान लो पदक लाओ और पद पाओगी नीति दिन मान लो सारी चीज मिला करती जी, कोटा भी मिला करता, नौकरी मिला करती, लेकिन यहाँ बीजेपी सरकार आने के बाद तो कुछ नहीं मिला पहलवानों को तो जी। वही लोगों का कहना था कि 2014 व 19 में मोदी लहर के चलते कई लोगों ने भाजपा को वोट दिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस बार इस धोखे में नहीं आएंगे और कांग्रेस को जिताकर धोखाधड़ी का बदला लेंगे। लेकिन आप 4 बजे आपका रिजल्ट घोषित करें तो आपको कितना दर्द होगा। धोखाधड़ी से हराया गया, उसका बदला अभी देंगे। बात करें कि आपका क्रेज यहाँ देखने को बहुत ज्यादा मिला। हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, 2019 की जो एक हार थी वो कहते हैं कि धोखा हुआ आपके साथ और बदला लेंगे। देखिए उस हार में कई कारण थे। पुलवामा एक बड़ा फैक्टर था, लेकिन उसके बावजूद पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी विपक्ष के एक उम्मीदवार की 48% वोट मैंने अर्जित करी थी, 48% वोट, और मैं मात्र 7,000 वोटों से 7,000 वोटों से मैं हारा था। और मैं समझता हूं कि वो उस समय हम मशीनों पे तो हम जीत गए थे, मशीनों पे हम जीत गए थे, लेकिन हम जो पोस्टल बैलेट की गिनती हुई रात को, उस पोस्टल बैलेट की गिनती में हम हारे। तो उसको लेकर बहुत से लोगों को ये संशय है कि ये पोस्टल बैलेट की गिनती पहले क्यों नहीं करी सरकार ने। इतने पोस्टल बैलेट शाम के 8 बजे कैसे पहुंचे मतदान केंद्र में, तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था। लेकिन मैंने कभी उन बातों को सार्वजनिक बहस का हिस्सा नहीं बनाया। मैंने उस बात को स्वीकार किया, जो निर्णय था उस बात लोगों के निर्णय को मैंने स्वीकार किया था, और मैंने यही कहा था कि भाई मैं हारा हूं लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। पिछले 5 वर्ष से मैं लगातार लोगों के बीच में रहा, मैं लोगों की लड़ाई लड़ी, और मैं समझता हूं लोगों ने भी उस बात को देखा है। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की मंशा देश के संविधान को तोड़ने की है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तोड़ेंगे तो लोग भाजपा के घमंड को तोड़ेंगे। इसी के साथ कांग्रेस के मैनिफेस्टो के दौरान दिए गए नारी न्याय पर भी उन्होंने बात की, जिसमें परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए यानी 8,500 महीना दिया जाएगा। इस दौरान इसे दीपेंद्र ने एक नारे का नाम भी दिया और कहा कि लोकसभा के चुनाव हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार रोहतक क्या फिर से हुड्डा का गढ़ होने वाला है। क्या जनता फिर से एक बार दीपेंद्र को 2024 का चौधरी बनाती है या फिर नहीं। संविधान को तोड़ने की जो मंशा इन्होंने दिखाई है, तो भाजपा को देश के लोग बताना चाहते हैं कि आप 400 पार के नारे से संविधान को आप तोड़ना चाहते हैं। संविधान पे तो कोई आंच नहीं आने देगा, तोड़ेंगे तो लोग भाजपा के घमंड को तोड़ने का काम करेंगे। दीपेंद्र जी, एक पर्चा जो यहाँ मिल रहा था उसमें नारी न्याय का जिक्र है, और दिल्ली से चंडीगढ़ रास्ता आप बता रहे हैं, क्या वो रास्ता है और कैसे पार होगा? देखिए, वो तो जो नारी न्याय है वो तो हमारी कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। महालक्ष्मी ये योजना है, परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना यानी कि 8,500 रुपये महीने के जो है एक महिला को कांग्रेस पार्टी की एक योजना है महंगाई से कवच के लिए। और जहां तक वाया दिल्ली चंडीगढ़ की बात है, ये एक नारा है, ये एक इस चुनाव में लोगों ने दिया एक नारा, क्योंकि ये इस चुनाव का सीधा हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ के ये चुनाव का आप समझ सकते हो कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव अगले 2-3 महीने में ही है। तो दोनों का
एक दोनों को एक दूसरे से आप जोड़ के देख सकते हो, इस लोकसभा चुनाव को, हरियाणा विधानसभा चुनाव को। अच्छा, प्रधानमंत्री के बयान सुनते हैं, क्या लगता है? प्रधानमंत्री जी के बयानों में जो, और भाजपा के अन्य नेताओं के बयानों में जो पहले दूसरे तीसरे चरण के बाद जो असत्यता, जो कटुता जो देखने को मिल रही है, वो ऐसा दिखाता है कहीं ना कहीं भाजपा पहले दूसरे तीसरे चरण के मतदान के बाद भाजपा के हाथ काफी निराशा लगी है। शायद उस उतना रुझान नहीं उनको दिखा उन पहले दूसरे तीसरे चरण में जितना वो सोच रहे थे। एक आखिरी सवाल सर, रोहतक में चुनौती क्या देख रहे हैं? रोहतक में हम जीतेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बहुत कम समय है, लेकिन इस दौरान अपनी तबीयत ठीक ना होने के बावजूद बातचीत करी, अपना विजन बताया, और सरकार अगर बन जाती है, क्योंकि विधानसभा जिक्र कर रहे हैं और केंद्र में भी जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर बात करें इस पूरे प्रचार और प्रसार में अपनी व्यवस्था के बीच में इन्होंने जो है समय दिया, अपने आप में बड़ी बात है। और जिस तरीके का क्रेज दिख रहा है वो भी सभी के सामने है। तो देखना ये होगा 2024 का रोहतक से आखिर चौधरी कौन होगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।